और हुनका साथ यह उत्तम व्रत के केलखिन। तब गौतम मुनि कहै छथिन यह व्रत और एकर प्रभाव क्या कोनो एक चिन्ह जे छै से सुनि लेलकै और अपन सखी सियारिन के जाके ही ये सब व्रत के महत्व छै से वो बतेलकै। ओहिके बाद पीपल वृक्ष के शाखा पर बैठ के वो चिन्ह और ओहि वृक्ष के खोता में बैठ के सियारिन भी दुनू एके साथे व्रत के केलखिन। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से ही कथा सुन के एलखिन और पीपल के खोता में बैठल हुए अपन सखी जे रहथिन सियारिन हुनको सुनेलखिन। आ सियारिन आधा कथा सुनि कऽ आ हुनका भूख लागि गेलै तऽ शमशान घाट में चलि गेलखिन भोजन करे के लेल। सब पूरितम तत्र गत्वा सब बुझे स्वेच्छया चामिखं शिवाशिल्ली निरसनं कृत्वा स्थिता प्रातर्भूतदा गोष्ठं गत्वा तया तत्र पीतं च सुरभीमपयः समाधायं कृतं तत्र पारणं नवमी दिने कियता चैव कालेन पंचतस्त्व गते उभे कोशलायां धनाढ्याश्च सासवाहस्य मंदिरे संगोयास्तयोर्जन्म जात में कत्र सदमणि ज्येष्ठा तत् शिवा जाता सिद्धि सा तत्र कयनेसी सर्वलक्षण संयुतां सा सुजाति स्मरा भवत अग्रजा काशीराजेन कनिष्ठा तस्य मंत्रिणा विवाहिता विधानेन। अब सियारिन कोई शमशान में पहुँचलखिन और वहाँ अपन इच्छा भइल वो मांस के भोजन केलखिन और चिल बिना कुछ खेने पीने रह गेलखिन। और सवेर जब भेलै तो सवेरा में गौशाला में जाके और वहाँ गाय के दूध से वो नवमी में एहि व्रत के पारण केलखिन। कुछ दिन के बाद दोनों के मृत्यु भेलनि और दोनों के मृत्यु के बाद अयोध्या में कोनो धनी व्यापारी के घर में दुनू जन्म लेलखिन। संजोग से ओहि दोनों के जन्म एक ही घर में भेलनि जाहिमे सियारिन नम्हर भेलखिन और चिल्ली जे रहथिन से छोट बहिन भेलखिन। वो दुनू सभी शुभ लक्षण से युक्त रहथिन। एहिके लेल बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी हुनकर मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाह हुनका भेलनि। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी भेलखिन। पूर्व जन्म विपाकेन राजपक्षी मृगक्षणा जन जन सुतं प्रसूते सासा याति यमालयं याति स्मरा मंत्र पत्नी पुत्रान अष्टो महात्मनः सुस्वे वसु मातेव वसुनष्टो तथा किला तान् दृष्ट्वा भगिनी प्राह राजपत्नी निपागते स्यार्योवाच भो नाथ कुरुष्वचनं मम कथाजेन गता पुत्रा मदयास्तेन याज्ञया भगनश्चापि भे पुत्रान् मां चक्षाभिमक्षसे तच्छ्रुत्वा तद्वचनं राजा बहुधा वित्तदा अद्यतान् जीवयामास मृतान् सा जीवपुत्रिका एकदा तु बने शेखां शिरचिच्छेद विधाय च। तब जे किसी भी संतान के उत्पन्न कर रहथिन उ सियारिन के संतान मरि जाइ छलनि और पूर्व जन्म के बात के स्मरण करे वाला मंत्री के पत्नी जे चिल रहथिन हुनका अष्ट वसु के सदृश तेजस्वी 8 पुत्र जे छै से हुनका जन्म लेलखिन और हुनकर 8 पुत्र जीवित रहलनि। अपन बहिन के पुत्र के जीवित देख कऽ ईर्ष्यावश राजपत्नी अपन स्वामी से कहलखिन यदि हमरा अहाँ जीवित देखै ले चाहै छी तऽ एहि मंत्री के पुत्र के वएह जगह भेज दियौ जहाँ हमर बेटा मरि के जाइ छै। फिर सियारिन कहलखिन अपना काशी राज घर वाला के जाकर हुनका जे छै देख कऽ बड़ा जलन हुआ लगलनि। तब जे छै एहि सुनि के राजा ओहि मंत्री के पुत्र के मारे के लिए कई प्रकार के उपाय केलखिन पर मंत्री पत्नी अपन जीवित पुत्रिका यह व्रत के पुण्य फल से हुनकर बच्चा बच जाइ छलै। एक दिन राजा अपन आदमी के से ओहि पुत्र के सिर काटि कऽ पेटारी में रखबा के वह पेटारी हुनकर माता यानी मंत्री के पत्नी के पास भेज देलखिन। किंतु वह 8 सिर बेशकीमती जवाहरात भऽ गेलै और भले चंगे वो 8 लड़का अपन माता के पास जाकर वापस चलि गेलखिन। हुनका जीवन में वह जीवित हेतै से बताबू। तब एहि पर मंत्री के पत्नी कहलखिन जे पूर्व जन्म में हम चिल रही और अहाँ सियारिन रहिए हम अपने साथ साथ दुनू गोटा जे छै जीवित पुत्रिका के व्रत केलहुँ और अहाँ व्रत के नियम के भली भांति पालन नहीं केलिए और हम ओहि व्रत के पालन केलिए इएह के दोष से हे बहिन अहाँ के पुत्र नष्ट भ जाए है। जीवंती पुत्रिका ममाताक्ष व्रत्याश्च जीवंत छत विग्रहा इदानी त्वं स राजेन्द्र वल्लभे व्रतमाचर तद्व्रतस्य प्रभावेन पुत्रास्ते चिरजीविनः भविष्यन्ति महाभागे सत्यं सत्यं वदामि ते सा तस्या तद्वचः श्रुत्वा चकार व्रतमृतमं जीवपुत्रं दरारभ्य तस्या पुत्रा सुशोभना
पृथिव्यां महसो जाता चित्पा चिरजीवना श्रुतवाचा दिव्यं व्रतं मया ख्यातं सर्वसौभाग्यवर्धनं कुर्वन्तु विविधयान्नं पुत्राणां जीवितेक्षया। तब राज रानी अब भी अहाँ के जीवित पुत्री का व्रत के करू और अहाँ के बेटा जे छै से दीर्घायु हेतन चील अपन बहिन सियारिन के कहलखिन जे एखनो अगर अहाँ के पुत्र चाहे छियै तो अहाँ यह जीवित पुत्री का व्रत के करियो, अहाँ के एकदम हम सच सच कहै छी अहाँ के पुत्र सब जीवित हैत। एहि के बाद कथानुसार रानी अपन व्रत के केलखिन आ तब वही जे छै हुनका कई बेटा सुंदर और दीर्घायु भऽ के बड़ा बड़ा राजा बनलनि। आ सूत जी कहै छथिन जे एहि सब प्रकार के आनंद दै वाला हम अहाँ के दिव्य व्रत बतेलहुँ। आ स्त्री चिरजीवी संतान चाहे छथिन तब विधि पूर्वक एहि व्रत के हुनका करे के चाही। अब कथा समाप्त। एक बार बोलिए गरुड़ महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। चला दियन फूल। खूब खुशी रहियो, खूब आनंद। और पंडित जी का ऑनलाइन भी चले है। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ महाराज की जय। एक दामनिया सर्वे निमिषारण्यवासिनः प्रपक्षु कृपया सूतं लोकानां हितकामया भविष्यन्ति कथं सुत बालिका चिरजीविनः दारुणे अस्मिन् महाकाले समाप्ते तु कलौ युगे श्रुतवाच द्वापरस्य युगयांस्ते प्रवृत्ते दारुणे कलौ शोषितांग मंत्रणां चक्षु शोकोपहत चेतसः जीविताश कथं मातृग्रे पुत्रो विनश्यति इति। एक बार निमिषारण्य के निवासी ऋषि संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछे छथिन जे हे सूत, कराल कली काल में लोग के बालक कई तरह दीर्घायु होथिन से हमरा बताबू। तब सूत जी कहे छथिन जब द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ होते तो वही समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह केलखिन कि एहि कली काल में माता के जीवित रहते पुत्र किया हुनकर मर जाय छन। जब आपस में कुछ निर्णय हुनका सबके नहीं भ सकलन तब वो सब जे छै से गौतम जी के पास जाके आ तब पूछे छथिन निश्चित हता सर्वा प्रसुं जगमुदिजोतमा गौतमं तु सुखासीनं महात्मानं राक्षितम् उच्चस्ता पुरता स्थित्वा विनया नम्रकंधरा स्त्रियः प्राप्तो अस्मिन् दारुणे काले कथं जीवन्ति पुत्रका बतेन तपसा वापि निश्चित वदवे प्रभो इति तासां वचः श्रुत्वा कथयामास गौतमः शृण्वन्तु योषितः सर्वा मया पूर्वां यथा श्रुतं। गौतमोवाच निवृत्ते भारते युद्धे निवर्णे पाण्डुनन्दने अर्थद्रोहितान् पुत्रान् दृष्ट्वा द्रुपनंदने। तब हुनका पास गौतम जी के पास जाके मतलब पहुँचे छथिन और ओहि समय गौतम जी आनंद से हुनका सबके बैठे के लिए कहे छथिन। तब हुनका सामने जाके ओ सब मस्तक झुका के हुनका गौतम जी के प्रणाम केलखिन। आ तदंतर तब सब स्त्रीगण हुनका से पूछे छथिन जे हे प्रभु, एहि कलयुग में लोग के पुत्र कई तरह जीवित रहथिन, एहि के लेल कोनो व्रत या तप होय तो हमरा कृपा कऽ के बताबू। एहि तरह के बात हुनकर सुन के आ तब गौतम जी कहलखिन जे आपस में हम वह बात अहाँ के कहब जे पहिने अहाँ सब सुनने हेबै। तब गौतम जी कहलखिन जब महाभारत युद्ध के अंत भ गेलै और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपन बेटा के मरल देख कर जब पांडव सब बड़ा दुखी भेलखिन तब पुत्र के शोक से व्याकुल भ के आ द्रौपदी अपन सखी के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य का पास गेलखिन। पुत्र शोक परितांगी स्वसखीगण सेविता जगाम सा महाभागा धौम्यं ब्राह्मण सत्वतम। द्रौपद्युवाच केनोपायन दीपेन्द्र पुत्रा सुस्त्रीजीविनः कथयस्व यथा तथ्यं प्रसादाद्योत्तमा। धौम्य उवाच आसीत् सतयुगे देवी सत्यवाक् सत्यसाधना समदर्शी दयाशीलो राजाजिमुतवाहना स कदाचिन् महाभागो जगाम असुरावालयं भार्या सहितस्तत्र निवासमकरोत् प्रभो। कचिन्निमिषते तदग्रामे पुत्र शोक समाकुला रुदोत करुणादीना निराश पुत्र दर्शने हाग्रे मम वृद्धया युवा पुत्रो विनशति तदक्रंदनं निरूप्य श्रुता विदीर्ण हृदय भवता। तब धौम्य के पास जाकर स्त्रीगण सब और वहाँ जाकर धौम्य से कहे छथिन जे हे विपेन्द्र, कौन से उपाय करे से बच्चा दीर्घायु भ सकै छथिन से कृपा कऽ के आ तखन हमरा ठीक ठीक अहाँ बताबू। तब धौम्य कहे छथिन जे सतयुग में सत्य वचन बजै वाला सत्य आचरण करे वाला समदर्शी जिमुतवाहन एक राजा छथिन। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ
अपन ससुराल गेलखिन और वहाँ उ रह लगलखिन। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोनो स्त्री जे छै से कानैत हुए हुनका पास एलखिन आ तब कि वहाँ हुनकर अपन बेटा के दर्शन से निराश भऽ के हुनकर पुत्र मरि गेलनि छल। तब वह रोती हुई कहै छथिन जे हाय हाय मुझ निरपहसृता विदग्न हृदयो भवता अत्र तत्र गता प्राकथ्यतांग मृत्यु कारणम सा चाह गरुड़ो राजन भुंगते प्रतिदिनं सुतान वृद्धया वचनं श्रुत्वा राजा करुणाम को भवद तिष्ठ माता सुखं जेना करे से पुत्र चरणे इत्युक्ता स एव भक्षस्थानं विगत साध्वतः आगत्य गरुड़ो मांसं भुभुजे नृपदेहजं वामांगे भक्षिते मांसे गरुड़े नाति तेजसा अथासो दक्षिणांग पार्श्वं परिवृत्य ददो नृपः तद्दृष्टा गरुड़ प्राह। तब बूढ़ी माता के सामने से हमर बेटा मरल जा रहा हन हुनका रुंदन सुन के उ राजा जे जिमुतवाहन रहथिन से बाजू हुनका हृदय विदीर्ण भऽ गेलनि आ ओहि बूढ़ी के साथ वो बेचारे कानऽ लगलखिन। तब वह तत्काल ओहि स्त्री के पास जाकर और पूछे छथिन जे अहाँ के बेटा किया मरला। तब बूढ़ी कहै छथिन जे हमर बेटा के गरुड़ प्रतिदिन आबि कऽ आ गाँव के लड़का के खा जाइ छथिन। एहि पर दयालु राजा कहलखिन माता हम अहाँ के रोउ मत आनंद से बैठू हम अहाँ के बच्चा के बचबै के हम उपाय कोनो करै छी। ओ राजा कहलखिन एहन कहि के राजा ओहि स्थान पर गेलखिन जहाँ गरुड़ रोज आबि कऽ बच्चा सबके नोचि कऽ खा जाइत रहथिन। तब ओहि समय गरुड़ भी ओहि समय हुनका पर जब ओहि स्थान पर ओ राजा गेलखिन तऽ जेनाहि रोज गरुड़ भगवान अबै रहथिन गरुड़ तेनाहि फेर एलखिन ओहि राजा पर भी जे छै से ओ टूटि पड़लखिन हुनको देह नोचऽ लगलखिन। तऽ ओ राजा जे छै से एगो अंग जे छै से नोचलखिन तऽ दोसरो अंग राजा बढ़ा देलखिन जे लिअ अहाँ इहो के भक्षण करू। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ राजा के बायां अंग खा गेलखिन तऽ झटपट राजा अपन दहिना अंग भी हुनका पास रखि कऽ कहलखिन इहो लिअ इहो खा जाओ। तब गरुड़ सामने एलखिन यह देख कऽ गरुड़ जी कहै छथिन जे अहाँ कोनो साधारण आदमी नहि बुझाइ छी अहाँ कोनो देवता छी अहाँ के छी से अहाँ तऽ कोनो मनुष्य नहीं जान पड़ै छी। अच्छा अहाँ अपन जन्म और कुल के बताबू। पीड़ा से व्याकुल मानव वाला राजा कहै छथिन जे हे पक्षीराज एहि तरह के जे प्रश्न अहाँ पूछै छी से अहाँ के प्रश्न व्यर्थ है से अहाँ अपन इच्छा भर हमर मांस के खाओ। तब ई सुनि के गरुड़ कहै छथिन और बड़ा आदर से राजा के जन्म और कुल के बात पूछऽ लगलखिन। तब राजा कहलखिन जे हमर माता का नाम है सेव्या और हमर पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में हमर जन्म भेल और जिमुतवाहन हमर नाम है। राजा के दयालुता देख कऽ गरुड़ कहै छथिन जे हे महाभाग अहाँ के मन में जे अभिलाषा होय से अहाँ वर मांगू हम अहाँ पर प्रसन्न छी। तब राजा कहलखिन जे हे पक्षीराज यदि हमरा पर अहाँ प्रसन्न छी तऽ एहन वरदान हमरा दिअ कि अहाँ जब तक अब तक जे भी प्राणी के अहाँ भोजन केलिए ओ सब जीवित भऽ जाथिन एहन हमरा वरदान दिअ। तब ओ पक्षी गरुड़ कहै छथिन जे स्वामी आब अहाँ बालक के नहीं खइयौ और कोनो एहन उपाय करियौ जकरा अहाँ खेलिए से हो जीवित भऽ जाए। तब धौम्य कहलखिन कि जे पक्षी राज गरुड़ राजा का वरदान दऽ के आ स्वयं ओ जे छै से अमृत के लेल नागलोक में गेलखिन। जे सब बच्चा के पहिने भक्षण केलखिन तऽ हुनका सबके जीवै के लेल जे छै गरुड़ से नागलोक में गेलखिन अमृत आनै लए। तब धौम्य के कहल हाँ पक्षी अमृत के नागलोक गेलखिन वहाँ से अमृत आनि कऽ आ ओ अपन मनुष्य के जते भी बच्चा के खेने रहथिन ओहि हड्डी पर जे छै से अमृत के छीट देलखिन। एहन करै से सब बालक सब जीवित भऽ गेलै आ जिनका पहिने गरुड़ खेने छलखिन तब राजा के त्याग और गरुड़ के कृपा से वहाँ सबके कष्ट दूर भऽ गेलै और ओहि समय राजा के शरीर के शोभा हुनका जे छै से दुगुना भऽ गेलै। बरु पुरुषोत्तमं दृष्टा दयालुतांग राज्ञो बभासे गरुड़ पुनः अपरंग च वरंगदासे लोकानां हित कामया आश्विने बहुले पक्षे तिथि चाष्टाष्टमी जुवा सप्तमी रहता चाद्या प्रजानां जीवितोषितम् अतोऽयं वरासरो वत्सा ब्रह्मभावं गमिष्यति दुर्गाया मूर्तिभेदेन ख्याता त्रैलोक्य पूजिता अमृताहरणे वत्सा स्मृता सा जीवपुत्रिका सत्तिथौ पूज्यस्सन्ति सा स्त्रियो जीवपुत्रिकां त्वं च दर्भयं मयं कृत्वा श्रद्धा भक्ति समन्विता तासां सौभाग्य वृद्ध्यश्च वंश वृद्ध्यश्च शाश्वतम्। तब राजा के दयालुता देख कर गरुड़ फिर पूछे छथिन जो हम संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान अहाँ से मंगै छी से आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि छै आ आइए के दिन अहाँ प्रजा के
जीवन के प्रदान के लिए से हे बस अब अहाँ के यह दिन ब्रह्म भाव भ गेलै जे मूर्ति भेद से विविध नाम से विख्यात है और वह त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करे के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलावे छथिन। जे आई तिथि के स्त्री जीवित पुत्रिका के और बना के हुनकर पूजा करे छथिन हुनका दिनों दिन हुनकर सौभाग्य बढ़े छनि और वंश के भी वृद्धि होइ छै से हे महाभाग एहि विषय में विचार करे के कोनो आवश्यकता नहीं छै। भविष्यन्ति महाभाग नात्र कार्या विचारिणा अपोषिता अष्टमी राजन सप्तमी रहता शिवा जस्यामुदीयते भानु पारणं नवमी दिने वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिता अष्टमी अन्यथा फलहानि स्यात् सौभ्यागन सती ध्रुवम् एवं दत्ता ब्रह्म तस्मै अयो हरिपुरं खगा राजापि भार्या सार्धं स्वपुरं वे जगामसः इति ते कत्सं देवी व्रतमे तत्सुदुर्लभं यद व्रतस्य प्रभावेन पुत्रा जीविनः व्रतं कुरुषु तद्वं देवी पूज्यस्व। तब कहे छथिन हे राजन सप्तमी से रहित और उदिया तिथि के अष्टमी के व्रत करी यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जे दिन होय ओ दिन व्रत नहीं कऽ के शुद्ध अष्टमी के व्रत करी। अब जेना मान लिअ सप्तमी कुछ देर भेलै आ अष्टमी भऽ गेलै तऽ ओ भरियो दिन रहतै तऽ ओहिमे व्रत नहीं होतै। आ अष्टमी के उदय काल में अगर कनिके देर रहलै नवमी से भरि दिन तो अष्टमी के व्रत वह हेतै इहो में बता रहलखिन। तब कहे छथिन जे नवमी में पारण करी यदि ओहि पर ध्यान न देल गेल तो फल के जे छै से नष्ट भऽ जाइ छै और सौभाग्यो नष्ट होइ छै ताहि के लेल अष्टमी के व्रत करी। तब कहे छथिन जीवित वाहन के एहि तरह के वरदान दऽ के आ गरुड़ जे छथिन से वैकुंठ धाम के गेलखिन और राजा भी अपन पत्नी के साथ अपन नगर के वापस एलखिन। तब धन में द्रौपदी से कहे छथिन जे हे देवी हम अहाँ के अतिशय दुर्लभ व्रत अहाँ के बतेलहुँ और एहि व्रत के करे से बच्चा अवश्य दीर्घायु होइ छै से हे देवी अहाँ भी पूर्वोक्त विधि से जे विधि हम बतेलहुँ एहि विधि से व्रत के और दुर्गा जी के अहाँ पूजन करू तो अहाँ के जे भी मन में अभिलाषा है जे सब अहाँ के फल के प्राप्ति होत। गिरीन्द्र जाम पूर्वोक्तेन विधानेन तत्फल मवाप्यसि मुनेत तद वचनं श्रुता पांचाली जात को तुका पुरंगना समाहोया चकार व्रतमुत्तमं गौतम उवाच श्रुता व्रत प्रभासं च चिल्ली काक्षिक्षिवा सखीं कथयामास सर्वं तया च स्वीकृतं व्रतं वृक्ष शाखां समारूढ़ व्रतपरा चिल्ली सते तत्कटोरे स्थिता तत्र शिवा व्रत प्रायना कुंचित खलु सा चिल्ली कथा श्रुता द्विजोत्तमात् स सखी कथयामास हैकोटि संशिक्षम कथा मर्धांग शिवांग सत्ता श्रुतपीसा विग्रह निर्जगाम तथा शीघ्रं शमशानं। तब मुनिराज धूम क्या बात सुन के द्रौपदी